and double X. वट का आगा दिया, ऊंची को संजीव किया, मुश्किल को सरल किया, यज्ञ में आए विघ्नों को योग के शक्ति से पार किया। दादी मेरी दादी, प्यारी दादी, प्रकाशमणि दादी, निमित्त बनकर हर सेवा की, मेपन का त्याग किया। निर्मल वाणी बोलकर सबके दिलों पर राज किया। सच्चा दिल से अच्छाई पर सदा चलकर प्रभु का दुलारा ले लिया। दादी मेरी दादी, प्यारी मेरी दादी, कुमारी गावन करके कुमारों को पाला, जगत माँ बन करके परिवारों को संभाला। कन्याओं को सगी बनाकर जमेवारी का ताज दिया। दृढ़ता को धारण कर असंभव को साकार किया, असंभव को साकार किया। दादी मेरी दादी, प्यारी मेरी दादी, दादी मेरी दादी, प्यारी मेरी दादी, प्रकाशमणि दादी। प्रकाशमणि दादी जी की ही स्टार्टअप था, मतलब उनका जैसे यूथ का है। यूथ को मतलब उन्होंने शुरुआत जो है यूथ के अंदर जो प्रोत्साहन देना है, जो शुरुआत करनी है यूथ के कार्यक्रमों को, वो उन्होंने शुरू किया। इसलिए उनको कुमारों के बीच में ज्यादा उत्साह रहता था, इसलिए उनको कुमार का नाम पड़ा। द अदर नेम इज कुमार का। प्रकाशमणि तो बाबा ने दिया था, लेकिन कुमार का उनका एक नाम दिया गया उनको बाद में। इसके बाद विदेशों की सेवाएं जितनी भी शुरू हुई हमें दिखती हैं यार, इतने देशों में है, 135 देश जो भी हैं उनमें हमारी प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की जो भी संस्थाएं खुली हैं, गीता पाठशाला है या कोई भी छोटी मोटी, विदेशों में सेवाएं शुरू करना बहुत मुश्किल है कि अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उनको कन्विंस करना और कैसे कैसे उन्होंने किया। तो ये विदेशों की सेवाओं का जो क्रेडिट है वो मैं कहती हूँ कि उन्हीं को जाता है। और उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात ये थी कि एक बार वो कैसे शुरू हुई, कि एक बार यूएसए की कैसे शुरू हुई कि एक बार वो मोहिनी दीदी के साथ फ्लाइट में जा रही थी, तो जाते जाते वो कंबोडिया के ऊपर से उनका फ्लाइट जा रहा था, तो उन्होंने ऐसे जस्ट उन्होंने पूछा, अभी इतनी सारी नॉलेज तो होती नहीं है सभी को भी, तो वैसे ही उन्होंने इनोसेंटली मोहिनी दीदी को पूछा कि ये कौन सा देश आ रहा है नीचे, तो उन्होंने बोला ये कंबोडिया आ रहा है। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो यहाँ पे सेवा शुरू होनी चाहिए। मतलब उनको वैसे संकल्प ही आता था। और मोहिनी दीदी के उससे उन्होंने फिर वहाँ पे एक एक करके स्टेट्स को उन्होंने शुरू किया। और मतलब इतने सारे स्टेट्स में मतलब कैसे उनको संकल्प आता था कि मुझे यहाँ पे अभी अपनी सेवाएं शुरू करनी है। इसके बाद मैराथन जो हमें देखते हैं एवरी ईयर, मैं भी वहाँ पे थी अभी, तो इतने लोग आते हैं जो मतलब बीके नहीं है, नॉन बीकेज हैं, सभी लोग बड़े चाव से उसमें हिस्सा लेते हैं। मैंने तो एक देखा 84 ईयर ओल्ड, बिल्कुल ऐसे क्या बोलते हैं स्केलेटन जैसा ही उनका स्ट्रक्चर होगा, लेकिन 84 ईयर ओल्ड वो हैं और उन्होंने पूरा मैराथन किया, मेडल जीता था उन्होंने। तो इस तरह के, और मेरे भी एक पहचान के हैं, मुझे मालूम नहीं था कि वो वहाँ पे आए हुए हैं, तो वो उन दिनों आए हुए थे और उन्होंने वो मैराथन का रेस वगैरह। इसके बाद उनकी जो 25 तारीख की जो हम ये करते हैं, मनाते हैं स्मृति दिवस, उस वक्त उनका ब्लड डोनेशन कैंप रहता है। अब देखो हर चीज दुनिया में मिल जाती है, पैसे से हम हर चीज हम ले सकते हैं, लेकिन ब्लड ऐसी चीज है जो आप तैयार नहीं कर सकते, आपको किसी को देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर पवई में करे, ये मैं बोल रही हूँ बड़े जोश से। वो कितना है मालूम नहीं। जैसे कहते हैं ना योग करो दूसरों को बताएं, और घर में योग करने को आ रहा है कि नहीं मालूम नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि मुझे जो पता है वो मैं बता रही हूँ। अभी एक कमिटमेंट है, अगर हाँ बोल दूंगी तो मुझे करना पड़ेगा ना। तो सेवाएं हाँ तो बोलनी चाहिए ना।
तो इसके बाद मुझे क्या आ रहा था ख्याल कि ब्लड डोनेशन हो गया, यूथ हो गया, मैराथन। हाँ, एक बहुत बड़ी और मजेदार बात मैंने कभी सुनी कि वो 4 बार मुरली पढ़ती थी खुद से। यानी एक बार सुबह मुरली पढ़ ली, उसके बाद जो ब्रेकफास्ट है मतलब नाश्ते के टाइम पे एक बार सुन ली, उसके बाद 4 बजे, जब इनको तो वक्त नहीं होता था लेकिन 4 बजे से पहले मतलब एक बार निकलने से पहले वो एक बार फिर पढ़ती थी, और रात को सोने से पहले। तो इस तरह से उनकी इतनी बिजी शेड्यूल होता था, तब भी वो उसमें पढ़ती थी। और हम लोगों को इतना टाइम होता है, हम तो बिल्कुल ही वेले बैठे होते हैं, फिर भी हमें मुरली एक बार पढ़ने को भी बहुत नाटक हमारा रहता है, आए कि नहीं आए। सेंटर में जाके सुनने का भी एक बहुत बड़ा उपयोग है। और इसके अलावा मुझे ज्ञान सरोवर की एक बात है कि उन दिनों चेन्ना रेड्डी मुख्यमंत्री गवर्नर हुआ करते थे, तो उन्होंने ज्ञान सरोवर का लैंड, एक दूध वाले थे उनके पहचान के, तो उनके वहाँ से उनको वो लैंड मिली थी। शॉर्ट में बताती हूँ कि वो लैंड मिली थी, तो उसको उन्होंने ले लिया। भाई कह रहा है, अब इतने सालों की उन्होंने सेवाएं दी थी, तो उन्होंने उनको खरीद लिया, मतलब उन्होंने दे दिया। उन्हें कोई ज़रूरत थी तो उन्होंने उस हिसाब से प्रकाश मणि दादी को कांटेक्ट किया और फिर उन्होंने उनसे वो ले लिया। लेकिन ये लोग जब साइट, जो उनके साथ थी जितने भी बीकेस थे, उन्होंने जब साइट देखी तो वो जैसी आज दिख रही है ना, वैसी नहीं थी वो साइट। वो बड़ी उबड़ खाबड़ थी, बिल्कुल प्लेन नहीं था। मतलब ये कल वो बनारसी डॉक्टर बनारसी जो है उन्होंने बताया ये बात कि इतनी खराब थी वो जमीन। मतलब कुछ वहां पे करने के लिए आपको पहले वो एक्सकेवेट करना पड़ेगा पूरा लैंड। पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे से कुछ इधर उधर थोड़े से पेड़ ऐसे होंगे तो। लेकिन और फिर वो बहुत बड़ी लैंड है एक्चुअली, और इतनी बड़ी लैंड पहले तो उसको एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में करना, उसके बाद उसको पास कराना वहाँ की कॉरपोरेशन से। ये काम ये तो करा लिया है, कैसे तो भी नॉन एग्रीकल्चर करा के ले लिया, लेकिन उस लैंड को पास करा के लेने का कंस्ट्रक्शन के लिए ये वहाँ की कोई कॉरपोरेशन करने को तैयार नहीं थी। तो चेन्ना रेड्डी जो थे ये उनको बहुत मानते थे और वो आते भी थे, मतलब जैसे भी उनको समय मिलता था उस हिसाब से। उस वक्त उन्होंने बातों बातों में कभी मिलना हुआ तो उन्होंने बातों में बताया कि ऐसे ऐसे हमारा प्लॉट है और वहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्योंकि म्यूनसिपैलिटी जो है वो उसको पास नहीं कर रही है, इतनी बड़ी लैंड है तो वो नहीं हो सकती है करके। तो उन्होंने बोला कैसे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने उसको पास करवाया। मतलब किसी की वो नहीं, मतलब उन्होंने ऐसा रूल निकाला कि ऐसे ऐसे जो भी लैंड है उसको पास करा सकते हैं, ऐसा करके वो गवर्नर उस टाइम की जो चेन्ना रेड्डी थी उन्होंने उसे पास कराया। उसके बाद उन्होंने बोलने लगे कि उनका बहुत ही आस्था थी, तो उन्होंने उस वक्त बोला कि मुझे ये सब सीखना है, ज्ञान की जो भी बातें हैं ये सब सीखना है। उसके बाद उन्होंने सीखा, 7 दिन का कोर्स किया। अब वो चेन्ना रेड्डी वो गवर्नर थे तो वो तो आके यहाँ मधुबन में आके तो सीख नहीं सकते थे, तो उनको ये बोला कि उषा दीदी और शीलू दीदी ये दोनों मिलकर जाके वहाँ पे 7 दिन का उनको कोर्स कराया और फिर वो जो बन गए वो हमेशा के लिए मतलब बन गए उनके। तो इस तरह से दादी को जो किसी को जोड़ने की जो ये कला थी, सबको ख्याल अपने जैसे हॉस्पिटल भी खोला तो हॉस्पिटल में अपने भाई बहनों को तो देखते ही थे, लेकिन वहाँ की जो बाहर से आए हुए लोग भी उसका बेनिफिट तो उठाते हैं ना, तो उनको जाके भी पूछते थे कि आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए मैं ज्ञान यज्ञ से आपको दिलाती हूँ करके। इतना उनको सबके तो क्यों नहीं याद रहेंगी, सिर्फ हमें ही नहीं बाहर भी जितने, मतलब मैं जिनको जानती हूँ कि वो बीके नहीं है वो भी प्रकाश मणि दादी को जानते हैं। तो इतनी अच्छी उनकी ये क्वालिटीज है, जो गिनाओ तो बहुत है। मुझे तो जो दिमाग में आया मैं बताती चली गई। मुझे ना एक गाना बोलना था, लेकिन अगर परमिशन हो तो मैं बुलाती हूँ।